पूजा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। राजस्थान के कांग्रेस के अंदर अंतरकलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचातानी चल रही थी, वहीं इसी बीच अब एक और मंत्री का बड़ा बयान आया है और उन्होंने अपने इस्तीफे की मांग भी कर दी है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि राजस्थान की कांग्रेस में खलबली मच चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर हम खेल मंत्री की बात कर रहे हैं, राजस्थान के अशोक चांदना की, जिन्होंने एक ट्वीट से राजस्थान की सियासत में सरगर्मी जो है वो बढ़ा दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर अशोक चांदना ने अशोक गहलोत से अपील की है कि उनके जितने भी पद है वो वापस ले लिए जाए और उनके सचिव प्रमुख को सौंप दिया जाए। यहाँ पर सचिव प्रमुख जो है यहाँ पर अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है अशोक चांदना की तरफ से कि वो जो है बाकी कामों में हस्तक्षेप करते हैं और यहाँ पर मंत्रिमंडल की तरफ से भी इस तरह की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि अशोक चांदना का कहना है कि भले ही वो मंत्री है, लेकिन उनके मुख्य सचिव इस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं जैसे वही मंत्री हो। इस वजह से उन्होंने दरखास्त की है कि जितने भी पद है वो उन्हें ही सौंप दिया जाए। इस पर अब अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल अशोक गहलोत ने यहाँ पर अशोक चांदना के इस बात को बोला है गंभीरता से ना लिया जाए। भले ही अशोक गहलोत का कहना है कि वो कुछ बात से नाराज चल रहे हैं, लेकिन उनके इस्तीफे वाली बात को इतनी गंभीरता से ना लिया जाए। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ सचिन पायलट का खेमा जो है अशोक गहलोत और सोनिया गांधी से नाराज चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आज एक और मंत्री ने अपने इस्तीफे की बात कही, इसके बाद क्या कांग्रेस सरकार जो वो ढहती हुई नजर आएगी राजस्थान में और इसके बाद सोनिया गांधी की क्या प्रतिक्रिया आएगी, इस पर ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अशोक गहलोत से जो है उन्हीं के मंत्री खुश नहीं है, ये बात तो साफ नजर आ चुकी है और आने वाले समय में ये देखना होगा कि अशोक गहलोत को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला आला कमान की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी जो है वो बिखरती हुई नजर आ रही है। उस बिखरती पार्टी को बचाने के लिए अब आला कमान की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से क्या कोई बड़ा फैसला आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही अशोक चांदना ने अपने इस्तीफे की बात कही, यहाँ पर बीजेपी लगातार उनके इस ट्वीट पर हमला बोलती हुई नजर आई कांग्रेस पार्टी पर और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा गया कि डूबती नैया से सब कूदने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस का खात्मा होने वाला है राजस्थान के, इस तरह से भी बातें कही गई। अब देखना यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस के अंदर अंतरकलह चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार जो हमले कर रही है, इससे अब कैसे अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी अपने आप को बचाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद। हर क्षेत्र में उन्होंने बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े साइंटिफिक संस्थाएं बनाई, एम्स जैसी इंस्टीट्यूट बनाई, प्लानिंग कमीशन बनाया। दुनिया में उनका एक अलग तरह का औरा था, सम्मान था, पूरे मुल्क के दुनिया के अंदर भी था। पंचशील का सिद्धांत वो लेके आए, तो वो बहुत बड़े मानवतावादी थे, जिन्होंने 10-12 साल तो जेल में बिताए हैं उस जमाने के अंदर, आज़ादी की जंग के अंदर। और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। जो इस बात की है कि उनकी जो सोच थी वो वर्तमान नई पीढ़ी तक पहुँचे, जिसकी कमी महसूस की जा रही है। उसमें हम सबकी गलती है। जिस रूप में लगातार उनके विजन को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का काम करना चाहिए, तो हम नहीं कर पाए। उससे कई बार भटकाव भी होता है। उनके जो जेल में रह कर के जो उन्होंने पुस्तकें लिखी है या जेल के बाद जो लिखी है, विश्व इतिहास की झलक, भारतीय खोज, ये आज भी मौजूद है। और जो विद्वान लोग हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, उनके जहन में वो आज भी बातें हैं जो उसमें लिखी हुई है। उनके सीरियल बने हैं टीवी के अंदर भी, पूरे मुल्क ने देखा भी है, कोई जमाना था।